अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। और इस वक्त मैं पी रही हूँ शाम की चाय और इसके बाद हम चलेंगे अपनी अम्मी की बर्थडे का केक का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि कल है मेरी अम्मी की बर्थडे। आज तो सिस्टर आई हुई थी और बातों बातों में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, इतना ज़्यादा लेट हो गया। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि मैं जाता हूँ और केक का ऑर्डर देके आ जाता हूँ, आप रहने दो। मैंने कहा नहीं, जाऊँगी तो मैं ही जाऊँगी और केक का ऑर्डर भी मैं ही दूँगी जाके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसा मैंने सोचा है उसके कुछ अपोजिट केक बन के आए। तो जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा ही बनना चाहिए, इसलिए मैं खुद देने जाऊँगी ऑर्डर। और बेकरी वाले को भी ये कहूँगी कि जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा ही प्लीज़ इसको रेडी कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी अम्मी की बर्थडे का केक है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो इसलिए अब हम चलते हैं और जाके ऑर्डर दे के आते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं अम्मी की बर्थडे का केक लेने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी अम्मी को बर्थडे विश करने के लिए। तो बस अब हम चलेंगे अम्मी की बर्थडे का केक लेने के लिए। और ये अब हम जा रहे हैं। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ बेकरी। तो जब से हम इस एरिया में रहने के लिए आए हैं तब से मैं अपनी बर्थडे का केक यहीं पे बनवाती हूँ, यहीं से ऑर्डर देती हूँ। और केक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, फ्रेश होता है, मिठाई भी काफ़ी ज़्यादा इनकी फ़्रेश होती है। तो यहाँ मैंने इनको पिक्चर दिखा दी थी कि मुझे किस तरह का केक चाहिए और मैंने इन्हें कहा था कि इसी तरह का बनना चाहिए। तो इन्होंने कहा था ठीक है मैडम, इसी तरह का हो जाएगा। और मैंने टाइम बता दी थी कि मैं इस वक्त पिक करने आ जाऊँगी। तो बस फिर इसके बाद हम डेकोरेशन की शॉप पर आ गए। मुझे कुछ सामान बर्थडे का लेना था केक लिया डेकोरेशन का। और यहाँ जो से मैंने है एक कुछ और डेकोरेशन का सामान लेना था, जैसे ये लड़ियाँ हो गई, ये लेनी थी। तो इसमें कलर चॉइस कर रहे थे कि कौन सा कलर लें। तो फिर मुझे ब्लू और सिल्वर कलर पसंद आया, तो ये मैंने चूज़ कर लिया। और इसमें 12 मैंने लड़ियाँ ली और उसके बाद हम सारा सामान लेके घर आ गए। और मैं सोच रही थी कि मैं अभी डेकोरेशन स्टार्ट कर देती हूँ, ये रात का टाइम हो रहा था। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि कल ही कीजिएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही करना है। तो ये मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे हो नहीं सका। और ये जो बलून्स हैं ये भी वेस्ट हो गए, ये नेक्स्ट डे है। और ये बलून्स की कुछ इस तरह से कंडीशन हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मुझसे कोई भी डिज़ाइन नहीं बन पाया। फाइनली मैंने ऐसे ही बलून्स को एक लड़ी में लगा के साइड पे लगा दिए और बलून्स की कंडीशन बहुत अजीब सी हो गई थी। फिर मैंने नए 2 पैकेट्स भाई से मंगवाए कि आप दूसरे बलून्स लेकर आ जाएं, क्योंकि उनकी कंडीशन तो ख़राब हो चुकी है। तो ये फ्रेश बलून्स मंगवाए और फिर मैंने अपनी भांजी से कहा कि आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर दें, जैसा आपको बेहतर लगता है वैसे रूम को सजा दीजिए, कि मुझसे ना हो पाएगा ये काम। तो फिर उन्होंने इसको सजाया अपने तरीके से और ये है सनलाइट। तो उसके बाद बस फिर तैयारी वगैरह शुरू की और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और जैसा भी भांजी को बेहतर लगा उन्होंने अपने हिसाब से रूम को जो है डेकोरेट कर लिया। और बस फिर उसके बाद केक आ गया। और मुझे एक ये भी था कि रास्ते में आते हुए केक ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बेकरी थोड़ी घर से दूर है, तो ये ना कहीं आते वक्त कुछ ख़राब ना हो जाए केक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक माशाल्लाह से जैसा मैंने बोला था उन्होंने वैसे ही बनाया और घर तक आते आते भी वो वैसा ही रहा, यानी कि कहीं से भी कोई ख़राब नहीं हुआ। और मुझे देख के इस केक को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने जिस तरह से कहा उन्होंने वैसे ही बनाया और लाते लाते भी इसमें कोई भी ख़राबी नहीं आई रास्ते में। तो ये अम्मी को हमने चेयर पे बिठा दिया और टेबल पर केक रख दिया, चिप्स रख दिए और फ़ोटोशूट शुरू हो गया था। और ये लाइट्स जला दी हमने और बस इसके बाद अब अम्मी जो है वो केक कट करेंगी। और ये मेरा जो भांजा है वो फॉर्मिंग कर रहा था, उसने थोड़ी सी की, फिर अम्मी को पसंद नहीं आई तो वो रुक गया। तो बस अब अम्मी केक वगैरह कट करेंगे और सबने अपने अपने गिफ्ट्स देना स्टार्ट किए अम्मी को। ये मेरा भतीजा है, इसने अम्मी के साथ मिलकर केक कट करवाया, क्योंकि इनकी बर्थडे भी आज ही थी। तो इस वजह से इन्होंने भी साथ में मिलकर अम्मी के साथ केक कट करवाया, सब आए हुए थे। तो अम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को इसी तरीके से हमेशा खुश रखे, उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और उनका साया मुझ पर और मेरे तमाम बहन भाइयों पर हमेशा इसी तरीके से सलामत रखे। आमीन आमीन। बस मेरी अल्लाह पाक से इतनी सी दुआ है कि मेरी अम्मी का साथ हमेशा मेरे साथ रहे
और बस इसी तरीके से वो मेरे साथ रहें। मेरी इतनी सी ही दुआ है, और आप भी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि वो इसी तरीके से हमेशा सेहतमंद और हंसती मुस्कुराती रहें, और अल्लाह पाक मेरी अम्मी को दुनिया जहाँ की हर खुशी नसीब करे और उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन आमीन। तो बस ये फिर मेरे भांजे ने अचानक से आके फ़ोमिंग कर दी थी, और फिर मेरी अम्मी गुस्सा आ रही थी, फिर मैंने फ़ोम स्प्रे छुपा दी, लेकिन फिर भी जो है बच्चे लड़ रहे थे उस पर कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। फिर उसके बाद ये खाना आ गया, और बस अब ये खाना लग रहा है, और सब अपने जो है वो डिनर को एंजॉय करेंगे। अभी इस वक्त खाना खा रहे हैं, और बस इसके बाद फिर मैं अपनी अम्मी के पास गई। मैंने अम्मी से पूछा कि आज आपको कैसा लगा, आपकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई, आपको कैसा फ़ील हुआ। मेरी अम्मी ने कहा मुझे अच्छा लगा, और आप लोगों का सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने कहा अम्मी आप तो खुश हैं। मेरी अम्मी ने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर अम्मी के साथ पिक्चर्स वगैरह मैंने बनवाई, वीडियो शूट की थोड़ी बहुत। उसके बाद ये गिफ्ट्स हैं अम्मी के, और बस मेरा आज का व्लॉग इतना सही था। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे, मेरी अम्मी को और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा की तरह आप याद रखिएगा, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।